स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे बायोलॉजिकल और बायोटिक कंपोनेंट। बायोलॉजिकल और बायोटिक कंपोनेंट के बारे में आज पढ़ेंगे। वो क्या है? बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज फ्लोरा एंड fauna, plants and animals respectively, as well as their products such as secretions, remains and wastes. Based on the food of the living organism, the biotic components are further divided into two major groups. तो बायोटिक कंपोनेंट क्या है कि फ्लोरा एंड फौना, ये दो प्लांट एंड एनिमल्स का नाम है, ये भी इनके बीच में इंक्लूड है, ये भी इनके साथ मिले हैं एक बायोटिक कंपोनेंट के हिसाब से। तो ये बायोटिक कंपोनेंट को टू ग्रुप किया गया है। क्या क्या? ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स ये हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। आज कंपोनेंट कौन कौन सा है? बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारा लिविंग है कि नहीं? सब जीवित है। एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, लाइट, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, ये सब है नॉन लिविंग। तो पहले पढ़ेंगे, देखो, ऑटोट्रॉफ्स। द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो अपना खाना खुद बनाता है उसको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। ये तो हम पहले जानते थे। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रीन प्लांट्स कैन एब्सॉर्ब सनलाइट टू synthesize their food with the help of carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के हेल्प में सनलाइट लेके क्या करता है प्लांट, ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और क्या करता है प्लांट? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता है और सॉइल से वो वाटर पाता है। सॉइल से वाटर पाता है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को पाता है। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और वो सिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाता है, फूड बनाता है, उसको क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफ्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉफ्स को और क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है। अभी देखो पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स मतलब क्या है? देखो, दे इंक्लूड ऑल लिविंग थिंग्स, दे इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स फ्रॉम देयर फूड। हेटेरोट्रॉफ्स मतलब क्या है? जो कि अपने खाना के लिए ऑटोट्रॉफ्स के अपने खाने के लिए ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड है। अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड होना, उनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। दे आर ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर। इसको और क्या बोला जाता है? कंज्यूमर भी बोला जाता है। कंज्यूमर्स आर द फर्दर क्लासिफाइड एज, कंज्यूमर को भी बहुत सारे क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हम पहले से भी जानते हैं। तो क्या है हार्बिवोर्स? क्या है? These organisms feed principally as primary consumer. These are subdivided as the herbivores that feed on leaves or other part of the plant. Herbivores क्या है? देखो इसको, ये herbivores क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, herbivores जो है वो कंज्यूमर का पहला पार्ट है। और कंज्यूमर मतलब कौन है? जो कि ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड है डायरेक्टली। तो पहले कौन? हार्बिवोर्स। हार्बिवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर है, वो पहला कंज्यूमर है। हार्बिवोर्स क्या है? जो कि प्लांट्स खाता है या फिर प्लांट के कोई पार्ट खाता है, उसको बोला जाता है हार्बिवोर्स। दिस आर रेबिट्स, डियर, काउस, एलिफेंट्स एक्सेट्रा, ये सब खाते हैं ना प्लांट के पार्ट। The herbivores that feed on the produce
products or non-photosynthetic part of the plant, that is seed, fruit, etc. These are squirrels, monkey, etc. तो प्लांट के सीड, फ्रूट ये सब भी खाते हैं कौन? स्क्वेरल, मोंकी, ये सब खाते हैं। पढ़ेंगे देखो कार्निवोर्स। दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म फीड मेनली ऑन एनिमल्स। ये एनिमल्स है। कार्निवोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेडेटर्स बिकॉज दे किल द अदर एनिमल टू ईट। These are also known as secondary consumer. They are lions, tiger, etc. कार्निवोर्स मतलब क्या है? जो दूसरा एक एनिमल के ऊपर डिपेंड है खाने के लिए, दूसरे एक एनिमल को खाता है, उसको बोला जाता है कार्निवोर्स। और उसको क्या बोला जाता है? प्रेडेटर्स भी बोला जाता है। प्रेडेटर्स क्यों उसको प्रेडेटर्स बोला जाता है? क्योंकि वो और एक एनिमल को मार के खाता है। और इसको सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोला जाता है। क्यों? इसका एग्जांपल क्या क्या है? लायन, टाइगर। क्यों इनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाता है? क्योंकि लायन, टाइगर जो है वो और एक एनिमल के ऊपर डिपेंड है खाने के लिए, उनको मार के खाएंगे, तो इसलिए उनको मार के खाते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है प्रेडेटर। अभी पढ़ेंगे ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स फीड ऑन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग्स, कॉकरोचेस, एक्सेट्रा। तो ओमनिवोर्स क्या है? प्लांट्स के पार्ट भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है, मतलब फ्लेश भी खाता है, तो उनको बोला जाता है ओमनिवोर्स। एग्जाम्पल कौन कौन है? ह्यूमन, हम सब फ्लेश भी खाते हैं और प्लांट का भी पार्ट खाते हैं कि नहीं? तो हम हुए ह्यूमन्स, डॉग्स, कॉकरोच, ये सब भी है ओमनिवोर्स। अभी पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सीन थ्रू द नेकेड आइज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? हमें खुले आँख में दिखाई नहीं देता। नेकेड आइज मतलब हमारे खुले आँख में दिखाई नहीं देता। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ओनली माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही हम इनको देख पाते हैं। दिस मे बी क्लासिफाइड एज decomposers. The organisms that feed on the dead plants, animals and extract and excreta are known as saprophytes. जो कि डेड एनिमल्स खाता है या फिर डेड प्लांट्स खाता है, उसको बोला जाता है saprophytes. They can decompose and dead animals or plants and are known as decomposer. This includes bacteria, fungi, etc. तो क्या है? जो कि डेड एनिमल्स या फिर प्लांट्स को खाता है, उसको बोला जाता है डिकम्पोजर। कौन कौन सा है? बैक्टीरिया, फंगी, ये सब है डिकम्पोजर। अभी पढ़ेंगे पैरासाइट। पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स गेट their food from other living organisms that need a living for their survival. For example, lice, leech, etc. तो पैरासाइट मतलब क्या है? ये एक ऐसा जीव है जो कि एक लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंड है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि लाइस, लीच मतलब हम जो जुए होते हैं, ये सब हमारे सर पर रहते हैं, वो एक लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंड हुए कि नहीं? तो ये सब जाएंगे पैरासाइट में, पैरासाइट के एग्जाम्पल में।